नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस से चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का केमिस्ट्री के चैप्टर में यहाँ पर जो है अम्ल, क्षार एवं लवण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला जो सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा, लिटमस। यहाँ पर दिया गया है लिटमस जो है बिलियन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? यह किस पदार्थ का बना होता है? यह किस पदार्थ का बना होता है? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है किस पदार्थ का बना होता है। इसका पहला ऑप्शन दिया है कवक का बना होता है, लीचेन का, जिम्नोस्पर्म का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लीचेन का। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है हल्दी। पहला ऑप्शन दिया गया है हल्दी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मेथिल ऑरेंज। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेथिल ऑरेंज। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेथिल ऑरेंज। तीसरा ऑप्शन है फिनॉक्सथिलेफिन या फिर मूली। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सूचक की तरह नहीं किया जाता है इस्तेमाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूली। उसके बाद फिर अगला सवाल दिया गया है। अगला सवाल दिया है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया वेनिला। दूसरा ऑप्शन दिया गया प्याज। तीसरा ऑप्शन दिया शकरकंद। तीसरा चौथा ऑप्शन दिया गया लौंग का तेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। अगला प्रश्न दिया गया अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? पहला ऑप्शन है HCl, H3PO4, या फिर HNO3, या फिर H2SO4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि H2SO4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पोटास एल्म होते हैं। पोटास एल्म क्या होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया साधारण लवण होते हैं, मिश्रित लवण होते हैं, अम्लीय लवण होते हैं, या फिर द्युक लवण होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटास एल्म जो है द्युक लवण होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, या फिर ये ज्यादा आयनित होते हैं, या फिर ये कम आयनित होते हैं, या फिर ये सिडोल OH समूह में रखते हैं। तो एसिटिक अम्ल जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कम आयनित होते हैं जिसकी वजह से ये दुर्बल होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में से सबसे ताकतवर लवण कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है NaCl का। दूसरा ऑप्शन दिया कैल्शियम क्लोराइड का। चौथा ऑप्शन दिया गया बेरियम सल्फेट का। और पांचवा ऑप्शन दिया गया है लिथियम क्लोराइड का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि NaCl। सबसे प्रबल लवण जो है NaCl है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। पहला ऑप्शन दिया CH3 सी डबल OH, H3PO4, CH3 CH2 सी डबल OH, या फिर ZNO। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक बिलियन किसी नीले लिक्विड पत्र को लाल रंग में परिणत यानी कि परिवर्तन कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान क्या होगा? बिलियन का पीएच मान क्या होगा? बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 8, 10, 12, या फिर 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि जल के अम्लीय में जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है H+ आयन की वजह से, H+आयन की वजह से। दूसरा ऑप्शन दिया गया OH- की वजह से, या फिर दोनों की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में आप लोग को दिया गया कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से विक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से विक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन दिया सोडियम एवं पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन दिया मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम एवं कॉपर, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम। उसके बाद फिर अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग सफेदी दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया है कि कैल्शियम CaHO3 के होल्टोइड, दूसरा ऑप्शन दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और चौथा ऑप्शन दिया गया है सोडियम वाई कार्बोनेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके विलयन को जल में घोल कर क्या किया, दीवारों को सफेदी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन जो है बुझा हुआ चूना है। पहला ऑप्शन दिया कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि लवण यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच क्या होगा। 7 होगा, 7 से अधिक होगा या फिर 7 से कम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट लवण है, जिसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही। 15वां प्रश्न में दिया गया एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या फिर प्रोपेन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथनोइक अम्ल। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन देगा OH, Cl- या फिर O2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि OH। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कोई बिलियन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। इसका पीएच मान क्या होगा। लाल इसका जो नीले लिटमस पत्र है उसको लाल कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 5, 7, 8 या फिर 10। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। अगला प्रश्न दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है संतरा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है टमाटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया सिरका, चौथा ऑप्शन दिया गया इमली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टमाटर। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगला प्रश्न आप लोग को दिया गया है कि प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न दिया गया 20 नंबर में कि लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होता है, लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है लाल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नीला, तीसरा ऑप्शन दिया बैगनी या फिर काला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। अगला प्रश्न दिया है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा। किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन देगा 5, 7, 14 या फिर 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है।
HCl, NaOH, K2SO4 या फिर NH4OH। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि K2SO4 जो है लवण है। प्रश्न दिया गया है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने किसी लाल तप्त आयरन पे जलवाष्प किसी लाल तप्त आयरन पे जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन दिया गया है FeO, Fe2O3 या फिर Fe3O4 या फिर FeS। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि Fe2O3। अगला प्रश्न दिया गया है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच जो है कितने परास के बीच में कार्य करता है? पहला दिया 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में, 2.1 से लेकर 3.8 के बीच में, या फिर 5.1 से लेकर 5.8 के बीच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में। अगला प्रश्न दिया गया कि बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसका सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर NaNO3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर में, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया 7, तीसरा ऑप्शन दिया गया 6 या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13। अगले प्रश्न की बात करें, दिया गया है निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? ठीक है, पहला ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, दूसरा एक्सकॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर यहाँ पर HCl भी रहता तो यहाँ पर HCl सबसे प्रबल अम्ल बोला जाता। अगला प्रश्न है 29 नंबर का। 29 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है क्षारक नहीं है? KOH, NaCl, LOH3 या फिर ZNO। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि NaCl। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? पहला ऑप्शन दिया गया है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न दिया गया है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय जिसकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? रंगीय सूचक, गंधीय सूचक या फिर उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंधीय सूचक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर आप लोग को 32 नंबर सवाल में दिया कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ सभी धातु कार्बोनेट यानी CO3 और यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि H2CO3 अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये आप लोग पूछा गया। पहला ऑप्शन दिया संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न दिया गया है सभी अम्लों में पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, दिया गया हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन युक्त
होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। इन्हें क्षार कहते हैं। इन्हें क्षार कहते हैं। इसे स्वाद कड़वा होता है। तीसरा ऑप्शन है प्रकृति संक्षारक होती है। इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया पीएच में पी का सूचक है। पीएच में पी का सूचक है उषांश, पावर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उषांश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उषांश। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। निम्नलिखित में से कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है संतरा है, सिरका है, इमली है और टमाटर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिरका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिरका है। अगला प्रश्न दिया गया है कि साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। इमली है, टमाटर है, संतरा है, नींबू है या फिर दही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतरा और नींबू है। अगला प्रश्न दिया गया 39 नंबर पे। 39 नंबर में दिया गया है कि टार्टेरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल इसमें से किसमें पाया जाता है। टमाटर में, इमली में, दही में या फिर सिरका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इमली में। इमली में पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया दही, दूसरा ऑप्शन दिया गया इमली, तीसरा ऑप्शन दिया सिरका या फिर टमाटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दही। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और यहाँ पे नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया सिट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन दिया लैटिक लैटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन दिया एसिटिक अम्ल और चौथा ऑप्शन दिया मेथनोइक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथनोइक अम्ल। अगले प्रश्न की बात करें दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों का जो क्षय है वो कब कब प्रारंभ होता है यानी कि टूटना। तो पहला दिया गया है कि मुंह का जो पीएच है 5.5 से अधिक होने पे, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पे, मुंह का पीएच 7 होने पे या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। इसका सही होगा मुंह का जो पीएच है 5.5 से कम होने पर जो है यहाँ पे दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि हमारे पेट या उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे पेट और उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन दिया साइट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर टार्टेरिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, 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 ठीक है, NaOH। तो बोला गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट 10H2O, टेन सोडियम कार्बोनेट H2O और सोडियम कार्बोनेट 10H2O। फिर आप लोग को दिया गया सोडियम सोडियम CO4 10H2O। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। अगला प्रश्न दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रश्न दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया Na2CO3, NH4Cl या फिर NaHCO3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का, धोने वाला सोडा का, विरेंजक चूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धोने वाला सोडा का यूज किया जाता है।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है सोडा अम्ल, सोडा और अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगले प्रश्न की बात करें तो सल्फेट अर्धहाइड्रोरेट, सल्फेट और अर्धहाइड्रोरेट हेमेटाइट का अन्य नाम है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर जो है इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पूरा जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।